अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज बाद नमाज जुमा बालापुर में मकबरे रोशनदौला की औकाफी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों का मायना किया। उन्होंने पुलिस और रेवेन्यू काम को उनकी फौरी बर्खास्तगी की हिदायत दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को इस अराजी पर गैर मजाज कब्जों की शिकायत मिली थी, चुनाचे उन्होंने खुद बनफसा नफीस हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, खा वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो या कितना ही ताकतवर हो। गुम्बज़ा है, यहाँ पर ईदगाह बालापुर ईदगाह है, मस्जिद है, ग्रेवयार्ड से हम लोग इंस्पेक्शन करने निकले पूरा। तो यहाँ पर देख के अफसोस हो रहा है कि क्योंकि वफ़ की लैंड रहती है। खैर मस्जिद वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, ईदगाह वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग सब, हर चीज़ जो है। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग वक्फ बोर्ड में बैठ के CEO और हम लोग ऑफिसर सब मिल के जो है बोर्ड मीटिंग में भी रखेंगे। इस चीज़ को रख के जो है ना, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। कोई भी अगर कब्ज़ा कर रहे भी तो जो है ना टेम्पररी खुश हो जाने का रहता कि अपनी जगह है बोल के, क्योंकि ग्रेवयार्ड है, गुम्बज़ा है, यहाँ पर हर चीज़ है। सब लोग देख रहे हैं, कोर्ट भी देख रहा है, हर चीज़ देख रहे हैं। सब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड में बैठ के, हम लोग जो है ना इसका डिस्कशन करके स्टैंडिंग काउंसिलों को सबको बुला के करके इस पर सीरियस लेंगे और जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी हमारी हम बराबर हासिल करके रहेंगे। रोशनदौला के तहत कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है? 6 एकड़ 18 गुंटे है। इसके अतराफ में जो बाउंड्री मार ली है, ये कौन लोग करे? ये कौन लोग करे वही आइडिया नहीं है, कौन लोग करे मतलब इसका आप चेयरमैन है, आपको आइडिया नहीं है? नहीं, डिफेंस वाले बाजू से जो लोग बाउंड्री उठाए, डिफेंस वाले अलग है। वो तो डिफेंस वाले अपने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी में उठा लिए, उसकी बाउंड्री अपने को भी लग रही। ये लैंड जो भी इंक्रोच करे, लक्ष्मण रेड्डी साहब बोल के है, कहते कौन जो भी है, हम इसके ऊपर हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इतना कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, अभी तक वक्फ बोर्ड को इत्तला नहीं है। वक्फ बोर्ड को इत्तला है, कोर्ट में केस चल रहा, सीनियर एडवोकेट को लगाए वहाँ पर। इसके ऊपर प्रकाश रेड्डी को भी हम लोग अपॉइंट करें, सीनियर एडवोकेट को, स्टैंडिंग काउंसिल के अलावा भी। वक्फ प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है। जो लोग इसको परचेस करें, खरीदी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलेंगे आप? नहीं, कोई भी खरीद नहीं कर सकते है वक्फ प्रॉपर्टी। कोई भी खरीदी करे तो टेम्पररी रहता हो, लॉन्ग टाइम पे कोई भी हासिल नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, क्योंकि कोर्ट में केस है। इसको हम सीरियस, हम भी सीनियर एडवोकेट्स को रख के जो है ना हम वो विकेट कराएंगे केस को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।